प्रयागराज महाकुंभ बस एक धार्मिक सभा नहीं है, ये आस्था का एक अद्भुत नजारा है, संस्कृति का जश्न है और भारत की अमर आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। हर 12 साल में प्रयागराज शहर में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर महाकुंभ एक अस्थायी महानगर बन जाता है। भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत, दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री, साधु और पर्यटक इस असाधारण आयोजन में भाग लेने के लिए आते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा बनाता है। महाकुंभ का विशाल आकार विस्मयकारी है। बाढ़ के मैदानों पर बनाया गया अस्थायी टेंट सिटी रसद और योजना का एक अद्भुत नमूना है। भक्ति से वातावरण विद्युतीकृत होता है, क्योंकि भगवा वस्त्रधारी साधु झप करते हुए तीर्थयात्री और मंदिरों की गूंजती घंटियां आस्था की एक सिम्फनी बनाती है। फिर भी रस्मों और उत्सवों के जीवंत ताने बाने के नीचे एक गहरा महत्व निहित है। महाकुंभ आधुनिक समय में प्राचीन परंपराओं की निरंतरता का प्रमाण है। यह लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए आस्था की शक्ति और तेजी से भौतिकवादी दुनिया में आध्यात्मिकता के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। इस पवित्र शहर के बीचों बीच, जहां 3 नदियों का जल मिलता है, महाकुंभ का असली सार सामने आता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति, जिसमें महाकुंभ सबसे भव्य है, पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के ताने बाने में जटिल रूप से बुनी गई है। किंवदंती समुद्र मंथन की ओर जाती है, जो प्राचीन ग्रंथों, पुराणों में वर्णित एक कहानी है। इस महाकाव्य कथा के अनुसार देवता और राक्षस सर्वोच्चता के लिए एक शाश्वत संघर्ष में बंद एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए। उनका उद्देश्य आदिम सागर का मंथन करना और अमृता का अमृत निकालना। कल्पों के मंथन के बाद अमृत निकला, लेकिन देवताओं और राक्षसों के बीच इसके अधिकार के लिए एक युद्ध छिड़ गया। आगामी अराजकता में कहा जाता है कि अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर गिरी, जिससे ये स्थल पवित्र हो गए। माना जाता है कि कुंभ मेला इस खगोलीय घटना का स्मरणोत्सव है, बुराई पर अच्छाई की विजय और आध्यात्मिक मुक्ति के वादे का उत्सव है। 12 वर्षों में एक बार होने वाला प्रयागराज का महाकुंभ 3 पवित्र नदियों के संगम के कारण विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह घटना की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। समुद्र मंथन की कथा एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करती है, जो हमें अपने भीतर के निरंतर मंथन, हमारे उच्च और निम्न आवेगों के बीच की लड़ाई की याद दिलाती है। कुंभ मेला अपने अनुष्ठानों और प्रतीकवाद के माध्यम से आंतरिक परिवर्तन, आध्यात्मिक जागृति की यात्रा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। प्रयागराज महाकुंभ का ऐतिहासिक महत्व उतना ही समृद्ध और बहुस्तरीय है, जितना कि इसकी पौराणिक कथाएं। जबकि सटीक उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है, यह घटना रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, जो अनादिकाल से इसके अस्तित्व का संकेत देती है। 3 नदियों के संगम का हिंदू धर्म में हमेशा से बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व रहा है, जिससे प्रयागराज सहस्राब्दियों से एक पूजनीय तीर्थ स्थल रहा है। आज हम जिस महाकुंभ को जानते हैं, उसे गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रमुखता मिली, जिन्होंने इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को पहचाना। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य को विभिन्न हिंदू संप्रदायों के बीच एकता और संवाद को बढ़ावा देने के साधन के रूप में प्रयागराज सहित सभी 4 स्थानों पर कुंभ मेले को औपचारिक रूप देने का श्रेय दिया जाता है। मुगल काल ने अपने धार्मिक मतभेदों के बावजूद महाकुंभ को जारी रखा, यद्यपि कठोर नियंत्रण और कभी-कभी व्यवधानों के साथ। ब्रिटिश राज ने भी घटना के महत्व को पहचाना, यद्यपि अधिक प्रशासनिक और तार्किक दृष्टिकोण से। भीड़ प्रबंधन और स्वच्छता के लिए सिस्टम लागू किए। बदलते राजनीतिक परिदृश्यों और सामाजिक संरचनाओं को बदलने के माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ अपने मूल लोकाचार के प्रति सच्चे रहते हुए, अपनाते हुए और विकसित होते हुए कायम रहा है। यह आस्था के लचीलेपन, परंपरा की शक्ति और अर्थ और संबंध के लिए स्थायी मानवीय खोज का प्रमाण है। महाकुंभ के अनुभव के केंद्र में स्नान का पवित्र कार्य है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में अनुष्ठानिक स्नान। लाखों तीर्थयात्री पवित्र जल में खुद को विसर्जित करते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की तलाश करते हैं। इन स्नान के दिनों में सबसे शुभ शाही स्नान है,
जहां अखाड़े तपस्वियों के प्राचीन क्रम भव्य जुलूसों में संगम की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा तमाशा जो धार्मिक उत्साह को जीवंत सांस्कृतिक परंपरा के साथ जोड़ता है। स्नान से परे महाकुंभ गतिविधियों का एक संगम है। धार्मिक प्रवचन, जिन्हें प्रवचन के रूप में जाना जाता है, हवा को आध्यात्मिक ज्ञान से भर देते हैं। कीर्तन और भजन, भक्ति गीत साझा उल्लास की भावना पैदा करते हैं। कुंभ पर्यावरण जागरूकता से लेकर महिला सशक्तिकरण तक के मुद्दों को संबोधित करते हुए विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पहलों के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। इस परिमाण की घटना के आयोजन से अभूतपूर्व तार्किक चुनौतियां सामने आती हैं। लाखों लोगों को समायोजित करने के लिए एक अस्थायी शहर के निर्माण के लिए सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। स्वच्छता, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करना, खासकर शाही स्नान के दौरान, एक कठिन काम है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में घटना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करके अभिनव समाधान लागू किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ अपनी चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। टेंट के अस्थायी शहर के भीतर जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति के भेद आध्यात्मिक सांत्वना की साझा खोज में विलीन हो जाते हैं। ये भारत की समन्वयवादी संस्कृति का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जहां विविध परंपराएं सह अस्तित्व में हैं और एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। अंततः महाकुंभ केवल एक तमाशा नहीं है, यह आस्था की यात्रा है, जीवन का उत्सव है और स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है। यह उन सभी लोगों पर एक स्थायी छाप छोड़ता है जो इसे देखने के लिए भाग्यशाली है। हमें उन चीजों की याद दिलाती है जो वास्तव में मायने रखती है: विश्वास, समुदाय और अपने से परे कुछ के लिए शाश्वत खोज।